गांव के एक छोटे से घर में एक माँ और उसका छोटा बेटा रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा नहीं था, मिट्टी का छोटा सा मकान था, जिसके आंगन में एक नीम का पेड़ खड़ा रहता था। उसी पेड़ की छांव में बेटा खेलता और माँ उसे काम करते हुए देखती। माँ का नाम था सीता और बेटे का नाम था अर्जुन। सीता बहुत मेहनती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले ही उठ जाती, बेटे के लिए खाना बनाती, फिर खेतों में काम करने चली जाती। शाम को घर लौटकर फिर चूल्हा जलाती और बेटे को खाना खिलाती। उसकी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए ही थी। अर्जुन अभी छोटा था, बस 10 साल का। उसका मन ज्यादातर खेलने कूदने में लगता था। कभी गली में दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलता, तो कभी खेतों में दौड़ लगाता। पढ़ाई में उसका मन ज्यादा नहीं लगता था। लेकिन माँ बार बार समझाती, बेटा, पढ़ाई जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुझे आगे बढ़ना है तो पढ़ाई करनी होगी। अर्जुन कभी हंसकर बात टाल देता और कभी कहता, माँ, तुम चिंता मत करो, मैं पढ़ लूंगा। लेकिन सीता जानती थी कि जब तक वह बेटे को प्यार और धैर्य से नहीं समझाएगी, तब तक उसका ध्यान नहीं लगेगा। एक दिन स्कूल के मास्टर जी ने अर्जुन से पूछा, बेटा, तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अर्जुन ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं अपनी माँ की मदद करना चाहता हूँ। कक्षा में सब बच्चे हंस पड़े, लेकिन मास्टर जी ने उसे समझाया, बेटा, अपनी माँ की मदद करना बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर तू पढ़ लिख जाएगा तो न केवल अपनी माँ की, बल्कि पूरे गांव की मदद कर पाएगा। ये बात अर्जुन के दिल को छू गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वह पढ़ाई करेगा और अपनी माँ का सपना पूरा करेगा। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सीता खेतों में बहुत मेहनत करती, पर घर की हालत फिर भी ठीक नहीं होती। कभी घर में खाने को पर्याप्त अनाज नहीं होता, तो कभी दवाई के पैसे पूरे नहीं पड़ते। अर्जुन ये सब देखता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं इतना कमा कर लाऊंगा कि माँ को कभी किसी चीज की चिंता नहीं होगी। एक दिन सीता बीमार पड़ गई। तेज बुखार से उसका पूरा शरीर तप रहा था। अर्जुन बहुत घबरा गया। गांव के डॉक्टर ने कहा, उन्हें दवा की जरूरत है और आराम की भी। लेकिन दवा के लिए पैसे चाहिए। अर्जुन भागा भागा दुकान पर गया और बोला, काका, मुझे माँ के लिए दवा चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप उधार दे दीजिए, मैं जरूर चुका दूंगा। काका ने उसकी आंखों में आंसू देखकर दवा दे दी। उस दिन अर्जुन ने माँ का हाथ पकड़कर वादा किया, माँ, अब मैं कभी तुम्हें दुख नहीं दूंगा। मैं खूब मेहनत करूंगा, पढ़ाई करूंगा और तुम्हारा सपना पूरा करूंगा। इसके बाद अर्जुन का जीवन बदल गया। वह सुबह सुबह उठकर पहले खेतों में माँ का हाथ बंटाता, फिर स्कूल जाता और पूरी लगन से पढ़ाई करता। रात को दीपक जलाकर देर तक पढ़ता। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। स्कूल में उसके नंबर बढ़ने लगे। मास्टर जी भी कहते, अर्जुन, अगर तू इसी तरह मेहनत करता रहा तो एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। गांव वाले भी अर्जुन को देख प्रेरित होने लगे। वे कहते, देखो सीता का बेटा कितना मेहनती है। ये माँ बेटे की जोड़ी एक दिन नाम रोशन करेगी। वक्त बीतता गया। अर्जुन बड़ा होता गया। उसने स्कूल की पढ़ाई में अच्छे नंबर लाए और शहर जाकर कॉलेज में दाखिला लिया। माँ ने अपने गहने बेचकर उसकी फीस भरी। जब अर्जुन को ये बात पता चली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ से कहा, माँ, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, मैं इसे कभी व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। कॉलेज में भी अर्जुन ने खूब मेहनत की। वह दिन रात पढ़ाई करता, छोटे छोटे काम करके पैसे भी कमाता और माँ को भेजता। धीरे धीरे उसने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे ऑफिस में नौकरी पा ली। जब वह पहली तनख्वाह लेकर घर आया, तो माँ के हाथ में पैसे रखे और बोला, माँ,
ये मेरी पहली कमाई है। अब तुम्हें कभी चिंता करने की जरूरत नहीं है। सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगाया और कहा, मुझे गर्व है कि तूने मेरा सपना पूरा किया। समय बीतता गया। अर्जुन गांव का पहला ऐसा लड़का बना जिसने पढ़ाई करके बड़ा पद हासिल किया। लोग उसके नाम से उसके गांव को पहचानने लगे। लेकिन अर्जुन ने कभी अपनी मां और अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गांव में स्कूल बनवाया ताकि और भी बच्चे पढ़ाई कर सकें। उसने अस्पताल खुलवाया ताकि किसी और मां को इलाज के लिए पैसे की चिंता न करनी पड़े। मां सीता अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष और गर्व की चमक थी। वह हर दिन भगवान का धन्यवाद करती और बेटे को देखती तो उसकी आंखों में सिर्फ खुशी होती। अर्जुन अक्सर मां से कहता, मां, अगर तुमने मुझे बचपन से मेहनत करना और सपनों की अहमियत नहीं सिखाई होती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचता। मां मुस्कुराकर जवाब देती, बेटा, मां का सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उसका बच्चा अच्छा इंसान बने। तूने वही कर दिखाया है। इस तरह मां और बेटे की ये कहानी हमें सिखाती है कि मां का त्याग और बेटे की मेहनत मिलकर चमत्कार कर सकते हैं।